तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यदि हमें पीलिया हो गया है तो हम अपने पीलिए को, बिलीरुबिन को, जॉन्डिस को सिर्फ 3 दिन में कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में हमने एक वीडियो देखी है नवजोत सिंह सिद्धू, और उनकी धर्म पत्नी को 4th स्टेज का कैंसर था। और दोस्तों ये भी हमने ठीक से उनको सुना कि उन्होंने 40 दिन के अंदर अपने 4th स्टेज कैंसर को कैसे ठीक किया। सात्विक भोजन पे रहे, आयुर्वेद के सिद्धांत थे उसके ऊपर रहे, जिसमें डॉक्टर्स ने ये बोला था इसके बचने के जो चांस है वो सिर्फ 3% हैं। और यदि दोस्तों हमारी नज़र से देखें ना तो ये कोई चमत्कार नहीं है। दोस्तों चमत्कार इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये भगवान ने दी हैं हमें, और जो चीज़ भगवान से आई है ना दोस्तों वो हमें नॉलेज बाद में मिलती है, वो चीज़ ट्रू साबित होती है, ऑथेंटिक साबित होती है। ये हमारी शुद्धता है दोस्तों, ये हमारे विचारों की शुद्धता है कि हम लोग कई बार ये कहते हैं जी इसकी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, फलाना हर्ब है, फलाना पौधा है, फलानी जड़ी बूटी है, नीम है, हल्दी है, इसकी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पे कहूँगा ये हमारी नासमझी है जब हम ये सोचते हैं कि इसकी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। आजकल जो क्लिनिकल ट्रायल दोस्तों हो रही है ना वो तो क्या थोड़ी सी क्लिनिकल ट्रायल और थोड़े से समय के लिए होती हैं, थोड़े से वॉलंटियर्स उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद ने क्लिनिकल ट्रायल दोस्तों की है ना वो ट्रू ऑथेंटिक होती है। हजारों लोगों पे हुई, ऋषि मुनियों ने की, अंतर्ध्यान होके की। जब भी औषधि देते थे तो वो अपने अंदर एक सफ़र शुरू कर देते थे। ऐसे ही कोई औषधि डिसाइड नहीं होती थी कि ये वाली औषधि है फलाना बीमारी में काम आती है। वो एक यात्रा अपने अंदर शुरू करते थे और देखते थे ये औषधि कैसे काम कर रही है। वेद ने दोस्तों जो क्लिनिकल ट्रायल्स दी हैं सही मायने में वो पक्की क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं। और दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो आज भी ट्रू साबित होती हैं, और 500 साल बाद, 1000 साल भी ये जो चीज़ें हैं ये ऑथेंटिक ही रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ भगवान की तरफ से आई है ना दोस्तों वो कभी गलत नहीं हो सकती। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम अपने पीलिए को, जॉन्डिस को सिर्फ 3 दिन में कैसे ठीक कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड यदि एक डाटा उठा के देखें ना दोस्तों तो 4 में से 1 आदमी है वो जॉन्डिस के कारण, पीलिए के कारण मर जाता है। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि हमें ठीक से पीलिए की नॉलेज नहीं है और हमें आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है। और दोस्तों यदि हमें या हमारे आस पड़ोस में किसी को पीलिया हो जाता है तो 1% भी फियर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो इलाज है ना दोस्तों वो कोई मुश्किल इलाज नहीं है। सिर्फ 3 दिन के अंदर ही आपको गुड इफ़ेक्ट आ जाता है। और दोस्तों ये है वो चीज़, पीलिए का कन्फर्म और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बहुत नायाब चीज़ है दोस्तों। हमने ना दोस्तों अपने क्लिनिकल ट्रायल में ये देखा है, पीलिया कितना भी बड़ा हो, बिलीरुबिन दोस्तों कितना भी बड़ा हो और कितना भी पुराना हो, सिर्फ आधा चम्मच सुबह सुबह लेना है मीठे दही के अंदर डाल के, और इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं और फटाफट रिजल्ट आते हैं। और बहुत अच्छी दोस्तों ये कंपोजिशन है। आधा चम्मच लेना है सुबह सुबह मीठे दही के अंदर, और इसमें देखो कुटकी का घन सत्व है, हम खुद इसको तैयार करते हैं दोस्तों। पुनर्नवा का घन सत्व है, सरपुंखा का घन सत्व है, रोहितका का घन सत्व है, गिलोय का घन सत्व है, और अरंडी के पत्ते का घन सत्व है। ये एक कमाल का मिश्रण है दोस्तों, और बहुत बार इस्तेमाल करके देखा है। जो पेशेंट ऐसे थे ना बेड रिडन थे और जिनको हर तरफ से निराशा ही मिलती थी, ये प्रोडक्ट दोस्तों वहाँ भी बेमिसाल है, बहुत अच्छा काम करता है। और ये हम ये कहते हैं दोस्तों ये पीलिए के लिए ना शॉर्ट फार्मूला है। और दोस्तों जो लोग आयुर्वेद को हल्के में लेते हैं ना, मैं ये कहूँगा कि वो लोग अधार्मिक हैं। कभी ख्याल ये करते ही नहीं है कि जो चीज़ भगवान ने दी है वो गलत कैसे हो सकती है। हमारे विचारों की शुद्धता है दोस्तों। और वीर जी हमें एक बार ये जरूर सोचना चाहिए यार इतनी कमाल की चीज़ें दी हैं भगवान ने और हम उन चीज़ों को सेकेंडरी मान रहे हैं। अदरवाइज ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए आयुर्वेद।
सारी उम्र जो दवाइयाँ सेवन की जा सकती है ना दोस्तों, वो है हर्बल मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक, या जो चीज़ हमें भगवान ने दी है वो इतनी सेफ होती है कि हम सारी उम्र उनका सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों ना ही गुरु साहब के ये वाक्य देग तेग फतेह ये कभी फेल हो सकती है, ना ही गुरु साहब ने जो हमें औषधियाँ दी हैं वो फेल हो सकती हैं। बड़ा कामयाब फार्मूला है दोस्तों, बिलीरुबिन कितना भी हो, पीलिया कितना भी हो। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये होती है कि जब भी पीलिया होता है हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम बहुत सारी दवाइयों का सेवन करने शुरू कर देते हैं। और यदि बहुत सारी दवाइयों का सेवन करेंगे ना तो हम लीवर के ऊपर अपना लोड बढ़ा रहे हैं। जरूरी ये बनता है कि हम लीवर को रेस्ट दें, उसके ऊपर लोड ना बढ़ाएं, लेकिन ताकि वो अपनी नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में आ सके। सिर्फ ये अकेली औषधि ही दोस्तों सफिशिएंट है। और दोस्तों ये जो औषधि है ना, ये पीलिए को फटाफट ठीक कर देती है। और दोस्तों एंड में एक बेनती और करना चाहता हूँ, आपका बिलीरुबिन कितना भी बढ़ा हो, आपका पीलिया कितना भी पुराना हो, हेपेटाइटिस कोई भी हो, आधा चम्मच सुबह सुबह मीठे दही के अंदर एंड आवर जॉब इज़ ओवर। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत विश्वसनीय प्रोडक्ट है दोस्तों, और बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीलिए को लेके हम वो भी कर रहे हैं, अरे यार इतना कुछ करने की दोस्तों नहीं ज़रूरत, बस अकेला ये प्रोडक्ट सेवन कर लो और पीलिया ख़त्म। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। वाहे गुरु जी का खालसा ते वाहे गुरु जी की फतेह जी।